सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रहे हैं, जिस तरह ऑडियो लीक्स हुई, जिस तरह उन्होंने बात की कांग्रेस वुमेन के साथ, मैक्सिन के साथ, जिस तरह बात की कि अमेरिका हमारी मदद करे, वहां भी इदारों के ऊपर तनकीद की गई है, वहां भी आर्मी चीफ को टारगेट किया गया है, वहां भी यह कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियां हमारे पास ताकतवर हैं। मुल्क के अंदर एक टूट फूट का शिकार है तहरीक इंसाफ। और इलेक्शन इलेक्शन कब होते हैं? वक्त पे होते हैं इलेक्शन। मुल्क की मैशियत, सियासत, मुश्किल वक्त आया है तहरीक इंसाफ के ऊपर। उन्होंने काम ही ऐसा किया है जो 75 साल में किसी ने ऐसी जुर्रत न की हो। उन्होंने ऐसा काम किया है। पार्टी को लोग आस्ता आस्ता छोड़ते जा रहे हैं और वो सियासत को खैर बात कह रहे हैं। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर सफदर अवाई साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी जी मीर साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ते जा रहे हैं और उसी के साथ आज एक ऑडियो लीक्स भी आपके सामने आई है, और जिस तरह कांग्रेस वुमेन को कहा जा रहा है कि हमारी मदद की जाए और यहां एस्टेब्लिशमेंट, खुफिया एजेंसियां ताकतवर हैं, वो बार बार इल्जामात वहां भी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, अब तो कोई गुंजाइश नहीं रही कि एक बड़ी सीरियस सिचुएशन बिल्ड हो रही है और इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जो फौजी लीडरशिप है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब इसमें कोई दो आरा नहीं रही, और अगर हम इससे कोई अपनी आंख अगर हम बंद करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और एक बड़ी ही सीरियस सिचुएशन जहां मैं समझता हूं कि बावजूद इसके कि जो डिफेक्शन हो रही हैं, लेकिन आज भी पीटीआई मुल्क की बड़ी जमात है और उनका और पाकिस्तान के दिफाई इदारों की कशमकश मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। और आने वाले दिनों में जब तक हम इस कशमकश से नहीं निकलते तो जो 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 इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं और पाकिस्तान के सियासी हालात हैं और पाकिस्तान की इस वक्त जो 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 क्राइसिस चल रहा है, जिसमें इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ये मजीद बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है मुझे। ये तो मेरे ख्याल में शायद मुमकिन नहीं होगा कि जी कोई भी इस वक्त जो है इस लड़ाई के अंदर किसी को ज़ेर कर दे। अगर जोर जबरदस्ती होती भी है तो उसके भी जो असरात हैं पाकिस्तान की मुल्क की सियासत के ऊपर वो काफी गंभीर होंगे। मैं जिस बात से जो है यकीनन खान साहब अपनी एक दिफा की जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए वो जो भी हथियार उनको नजर आ रहा है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें जो है ना वो कहते हैं कि इस जंग में जो है ना अब हर चीज जो है ना वो जायज हो गई है और उसमें कोई नो होल्ड्स बार्ड किस्म का एटीट्यूड है। और इसके नतायज जो है ना आने वाले दिनों में बहुत जो है ना खराब मुझे नजर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि खासतौर पर इस वक्त तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, मुझे नहीं समझ आ रही कि आने वाले दिनों में हम कौन से सेटअप की तरफ जा रहे हैं। आए वो कोई आईनी सेटअप होगा, कोई गैर आईनी सेटअप होगा, लेकिन लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत ही जरूरी बात है और जो एक अच्छा अमल है वो हर तरफ से ये कहा जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, चाहे वो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अभी रिसेंट इनिशिएटिव जो हमारे बिजनेसमैन दोस्तों ने लिया है कि भाई इस सारे अमल से निकलने के लिए जो है ना एक बातचीत की जरूरत है, एक डायलॉग की जरूरत है। और सब जो भी जो इस वक्त जो जितनी भी जो है इसमें पार्टीज हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हमको बेहतर फैसला कर सकें। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है जिस तरह मरियम नवाज ने भी कहा है कि केसेस फौजी अदालतों के तहत चलाने चाहिए, यानी कि जुर्म ऐसा है, गुनाह ऐसा है, सियासी हरकत ऐसी है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। देखिए जी, अभी तो इस पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और मेजर कंट्रोवर्सी ये है कि जी सारे काम के अंदर एक बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी साथ ही हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक तो मिलिट्री कोर्ट्स, जहाँ तक जो ट्रायल का सवाल है, यकीनन ये जो हमारी प्रोसिक्यूशन है या जो हमारी गवर्नमेंट है उनको यह हक हासिल है कि वो चाहे तो नॉर्मल कानून के तहत, चाहे तो वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत, चाहे तो आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है उसमें एक काफी लेकिन आता है, क्योंकि काफी सारे जो लॉ जो लीगल माइंड्स हैं उनका ख्याल है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर बगैर
आईनी तरमीम के नहीं बनते। और अगर आपको याद होगा कि 2016 या 15 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और उस वक्त जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स की जब बात हुई तो मिलिट्री कोर्ट्स के बनाने के लिए तरमीम हुई, उसको 2 साल तक लिमिट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक उभाम जरूर है कि या मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना बगैर आईनी तरमीम की काम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये एक चीज है जिसको जो है ना यकीनन लीगल माइंड देखेंगे, और अगर इसमें सूरत ऐसी बनती भी है तो वो भी फिर मामला अल्टीमेटली कोर्ट्स के अंदर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जिन लोगों ने अटैक किया है, जिन लोगों ने ये 9 मई की कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, केस भी चलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के नॉर्मल लॉ के तहत चले या जैसे मैंने कहा कि ETC के तहत चले या आर्मी एक्ट के तहत चले। वो यकीनन जो है ना जिन पे प्रोसिक्यूशन इल्जाम लगाती है वो अपना डिफेंस भी करेंगे, तो वो तो एक अपनी जगह बात है। लेकिन इस वक्त जो हमें, क्योंकि सारी की सारी चीज में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या सारी की सारी चीज में सिर्फ गुनाह या किसी गलत काम का इर्तिकाब नहीं रहा, ये सारा मामला सियासत के साथ भी जुड़े हुए हैं। और जो ना अगर हम जो ना बुनियादी सियासी उमूर से अलग रहते हैं, और आने वाले दिनों में जो मुझे एक बड़ा बढ़ता हुआ पॉलिटिकल वैक्यूम नजर आ रहा है जिसके अंदर हमें आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी अभी भी अगर आप देखें तो एक इलीगल गवर्नमेंट्स दो बैठी हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, और मैं नहीं समझता कि ये इन चीफ मिनिस्टर्स में इतनी कोई काबिलियत या इतना उनके अंदर कोई रेजिलियंस है जिसकी वजह से वो सारे अमल को जो है सुलझा यानी कंट्रोल कर सके। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह ये पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ेगा और बाकी हुकूमतें में डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, मसलन सिंध की हुकूमत है, बलूचिस्तान की असेंबली है, सिंध असेंबली है, उसके बाद फिर कौमी असेंबली है, जिस तरह ये डिजॉल्व होती चली जाएगी तो पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ता जाएगा। तो अब मुझे नहीं पता कि जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं या पाकिस्तान के अंदर जो फैसला कुन कुव्वतें हैं वो आया इस मुल्क के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के तहत मामला को आगे चलाना चाहती है, या पाकिस्तान के अंदर एक ऑलरेडी जो पाकिस्तान की आईनी शिकें मुअत्तल होती चली जा रही हैं उसको मजीद मुअत्तल करके हम एक गैर आईनी सूरत की तरफ चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा जो इस वक्त कंसर्न है वो यही है। और अगर आप इसको अच्छा समझे हम या बुरा समझे, एक बड़ी तादाद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, वो बड़ी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत पे बड़ी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत है, जिस तरह हमारी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स हैं, हमारी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, हमारी IMF के साथ बातचीत चल रही है, इस सारे अमल के अंदर हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल कुव्वतें या इंटरनेशनल ममालिक पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, और उनको हम टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है। इस मुल्क की जो फैसला साज कुव्वतें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो सुप्रीम जुडिशरी के अंदर हो, चाहे वो सिविलियन सेटअप्स हो, या चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, इन सबको मिलके इन मामलात का कोई ना कोई हल ढूंढना है। अगर हालात को आप नहीं ढूंढ सके तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान बहुत सीरियस मुआशी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, और उसके नतीजे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बहुत ही बुरे हो सकते हैं आने वाले दिन। डॉक्टर साहब, आपको पता है बहरान है, इसमें कोई शक नहीं है, मैशियत बेहतर नहीं है, बहरान अपनी जगह बढ़ते जा रहे हैं, कम कोई नहीं हो रहा। हुकूमत इस वाकयात के बाद हुकूमत मजबूत नजर आ रही है, कमजोर हुकूमत नहीं आ रहे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो थी अवाम के अंदर अब वो कम होती जा रही। जिस तरह इदारों के ऊपर पाक फौज के ऊपर जिस तरह हमले किए गए, वो पॉपुलैरिटी, मकबूलियत, क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही। अपने लोग भी उनको छोड़ते जा रहे हैं। इस सारे मसाइल का हल क्या है डॉक्टर साहब, सोल्यूशन क्या है? जी देखिए, मेरी बात सुनिए, तो पॉपुलैरिटी अगर कम हो रही है तो फिर ऑल द मोर जो जरूरी है कि हम पाकिस्तान को अगर फिर तो ऑलरेडी ज्यादा जरूरत इस बात की कि हम इलेक्शन की तरफ जाए। अगर उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है तो वो जितने भी लोग हैं उनके तकरीबन सारी की सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ना PTI के जो एंटी नजर आ रही है, तो फिर इलेक्शन में जाएं और हम एक वो माहौल क्रिएट करें। क्योंकि देखिए ना, इस वक्त हम आधी तीसर आधी बटेर का शिकार हैं। 2 सूबों के अंदर जो बड़े सूबे हैं जिनकी 72% जो ना जो सीटें हैं जहाँ पे, वो दोनों सूबे इस वक्त जो है एक गैर आईनी हुकूमत के तहत जो ना चल रहे हैं, बिकॉज ये केयरटेकर गवर्नमेंट की टाइम पूरा हो चुका है। तो और आगे चल के जैसा मैं कह रहा हूँ कि बाकी असेंबलियां भी डिसॉल्व होने की तरफ जा रही हैं, तो या तो अगर अब पॉपुलैरिटी कम हो गई है तो फिर तो मैं समझता हूँ और अच्छा रीजन है जो लोग PTI के खिलाफ हैं उनके लिए कि वो इलेक्शन में जाएं और इस इलेक्शन प्रोसेस के जरिए नया मैंडेट हासिल करें, और फिर PTI अगर इलेक्शन लड़ सकती है
तो उसको लड़ने का मौका दिया जाए। अगर वो हार जाती है तो फिर उनको भी कोई गिला नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि एक इलेक्टेड सेटअप और एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप पाकिस्तान में वापस आ जाएगा। और अगर हम ये नहीं कराना चाहते, इसको मजीद डिले करते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे पाकिस्तान एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना सिचुएशन में चला जाएगा, जहाँ आइन की बेशतर दफात की जो है ना उसको बेशतर दफात की उसको हम रद्द कर देंगे, उनकी दफात को, और एक गैर आईनी मैकेनिज्म की तरफ चली जाए। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि यानी कि दो सूबों के इलेक्शन या जनरल इलेक्शन अपने टाइम पे? देखिए जी, अपने टाइम पे अभी तो जो है ना लोगों की तरफ से ये भी उभाम आ रहा है कि जी अपने टाइम पे भी होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए कि आप फिर जो है ना जो कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं, हमने इलेक्शन ही नहीं करवाना। तो अगर इलेक्शन नहीं होने तो फिर कौन सी सेटअप चलेगा? तो फिर क्या कोई केयरटेकर सेटअप चलेगा? और क्या कि पाकिस्तान की मौजूदा आइन के तहत कोई भी केयरटेकर सेटअप जो है वो 90 दिन से ज्यादा चल सकता है? तो फिर तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि फिर हम एक गैर आईनी इंतजाम की तरफ जा रहे हैं। और फिर मुझे यकीनन ये सवाल उठेगा कि जी वो गैर आईनी इंतजाम क्या होगा, कौन आके उसको चलाएगा, कौन पाकिस्तान की मैशत को संभालेगा? क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अगर आप एक गैर आईनी निजाम की तरफ जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे और प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये जो सारे सवाल थे, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सिविलियन सेटअप और पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं, उनको ये बिल बैठ के अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटते हुए, और जो एक डॉगमेटिक पोजीशन ली गई है कि जी नहीं बस हम सही हैं, उससे पीछे हटते हुए मैं समझता हूँ कि अगर हमने मामलात को सुलझाने की कोशिश नहीं की तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मिन कौम हमारे पे प्रेशर बढ़ते चले जाएंगे। उसमें क्या नतीजे निकलते मैं सब कुछ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते। वेलकम बिरादरी, मेरा टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुके हैं, MP हैं, मिनॉरिटी विंग सिंध के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर लालचंद उकरानी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी इंतजामी साहब। सर, 9 मई को कभी नहीं भूला जा सकता। एक स्याह बाब है, जिस तरह के हमले किए गए, नाकाबिले माफी जुर्म है, सजा मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल इंतजामी साहब, 9 तारीख से एक ऐसा सान्या है जैसे अमेरिका में 9/11 का सान्या हुआ है। ये हमारे लिए 9/11 जैसे 75 साल पाकिस्तान को हो गए, लेकिन पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जो 9 मई को हुआ है। आपने देखा है कि हमारे दुश्मन भी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में होते हुए एक दहशतगर्द पार्टी ने ये हमला किया है, जो अपने को दहशतगर्द पार्टी नहीं समझती है, एक पॉलिटिकली पार्टी समझती है। मैं तो ऐसे जो पाकिस्तानी इदारों पे जो हमले करे या अपने आर्मी फोर्स पे हमले करे, जिन्ना हाउस पे हमले करे, तो मैं तो इसको मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासी पार्टी को कहूँगा ही नहीं, पाकिस्तान दुश्मन पार्टी कहूँगा। उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सर, किस तरह मतलब यानी कि जो बहरान है इसका हल क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इस हुकूमत के पास है फ्रेश मैंडेट, हो जो भी हुकूमत आए, जिसके भी पास है फ्रेश मैंडेट के साथ है, मैशियत बेहतर नहीं है, ये हुकूमत जो है डिलीवर करने में नाकाम गई है। देखो इम्तियाज साहब, जमहूरी हुकूमत है, आपको पता है कि 13 अगस्त तक ये गवर्नमेंट की हुकूमत है, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएंगी। अक्टूबर या नवंबर में जिस तरीके से इलेक्शन होने हैं, अपने टाइम पे इलेक्शन होंगी। अगर मैंडेट जिस पार्टी को मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन ये निहारी साहब कभी कहता है मैं पहले इस्तीफा दे रहा हूँ, फिर इस्तीफा दिया तो हमारी इस्तीफा कबूल क्यों की, फिर हम आ रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं, एवरी टाइम यू टर्न। आपने देखा है कि 3-3.5 साल में कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है न्याजी साहब ने, जो अब वो रो रहा है। किसने इसको बोला कि आपको एक पंजाब का बड़ा सूबा है उससे आप रिजाइन दो, किसने बोला आप KPK से रिजाइन दो। उसके दिमाग खराब है, उसको सियासत करनी आती नहीं है। वो कहता है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर मैं हूँ तो पाकिस्तान चलेगा, मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तानी हर बंदे को इंतशार में मफलूज कर दूं, पाकिस्तानी बच्चे में नफरत दिला दूं, पाकिस्तानी इदारों पे हमले कर दूं, सबको मैं हाईजैक कर दूं, मीडिया को भी हाईजैक कर दूं।
और कभी अमेरिका के खिलाफ बोलूं, फिर अमेरिका के पाँव में जाके झुका है, तो कभी किसी और के पाँव में झुकूं, कभी और से मेहनत करूं, एनआरओ ले लूं, लेकिन हर तरीके से इसने हुर्दे इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ इसलिए किए हैं कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं। ए बाबा, तुम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं हो, और पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है। अगर हाँ, पहले भी आप जिस तरीके से आए हो, आप सबको पता है, पाकिस्तानी आवाम को भी पता है, ये सिलेक्टेड होके आया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सिलेक्टेड नाम इसलिए तो रखा है। अगर आपको अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन का सब्र करो, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल विजन के हो, पॉलिटिकल सोच के हो, तो आवाम आपको वोट देगी। लेकिन ये हाल जो आप कर रहे हो, हमारे पाक आर्मी के खिलाफ हमले कर रहे हो, हमारे इदारों पे हमले कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी आवाम आपको लानत भेजेगी और थूकेगी। आप देखना, आपके बंदे टिकट लेने वाले भी नहीं होंगे पूरे पाकिस्तान में। कोई भी आपकी पीटीआई की तरफ से टिके नहीं होंगे। हाल आपने देखे हैं कि अभी कितने दिन हुए, 9 मई को ये वाकया हुआ है, कितने लोग इनके पार्टी के छोड़ चुके हैं। और मैं समझता हूँ अगर जो पीटीआई में बैठे हुए हैं सब बुरे नहीं होंगे, कुछ अच्छे लोग हैं जो समझदार हैं, जिसका विजन अच्छा है, जो अच्छी सोच रखने वाला है, वो मुझे यकीन से मैं कहता हूँ पाकिस्तानी हिमायत में होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जिसने हमले किए वो पार्टी में कभी रहेंगे नहीं। जिस 10, 12 या 15 लोगों ने रिजाइन दी है, मैं कहता हूँ उसने सही रिजाइन दिया है। उनको एहसास हुआ है हमारा लीडर गलत रास्ते पे जा रहा है, हमारा लीडर किसी यहूदी लॉबी के इशारे पे खेल रहा है, इसलिए मजबूरन उन्होंने इस्तीफा दी है। आपको पता है कि जिस तरह नून लीग ने भी कहा है, मरियम नवाज ने भी कहा है कि जो ये शिर पसंद है, तशद्दुद पसंद है, जिन्होंने तशद्दुद किया, जलाओ घेराव किया, जो फौजी तनसीबात पे हमला किया, जो शुहदा की यादगार निशानियों को तबाह किया, इनके ऊपर फौजी अदालतों के तहत मुकदमात चलाए जाएं। आप भी यही कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम इस जमहूरी मुल्क में ऐसा कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से फौजी जिना हाउस में या हमारे शहीदों के ऊपर हमारे जो उनके बने हुए थे फोटोज, उनके याद मुजस्मे बने हुए थे, उनकी कितनी तजलील की है, तो मैं कहता हूँ उनको कड़े में कड़ी सजा देनी चाहिए। फिर आर्मी एक्ट के तहत होने चाहिए, चाहे किसी और एक्ट के होने चाहिए, उनको केफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर वो आर्मी अपना एक्ट के तहत सजा देना चाह रही है तो मैं कहता हूँ कि ये बेहतर तरीका होगा, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन, ये हमारे मुल्क के बचाव वाले लोग नहीं है। जिस तरीके से जोश जज्बे से अपने पार्टी के झंडे लहरा के जिना हाउस में घुसे हैं, क्या ये मुल्क पाकिस्तान को फतह करना चाहते हैं? क्या ये करना चाहते? पाकिस्तान के हिंदू कौम ने भी कभी पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं सोचा है। आपने देखा है कि कोई इंडिया कभी इस तरीके से बात भी करता है? हमारे पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी भी वो कहता है कि हम बॉर्डर पे मुकाबला करेंगे इंडिया के। मीन्स हमारे हिंदू लोग पाक आर्मी के साथ हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। जो पीटीआई तंजीम को मैं कहता हूँ इसको 10-15 साल बैन लगाना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए। जो उन्होंने हमले किए हैं वो उनकी निशानदेही हो रही है, उनको सख्त में सख्त सजा देनी चाहिए। इमरान खान ने मजम्मत तो की है, जना हाउस हमले की मजम्मत करता हूं, उससे पाकिस्तान की बदनामी, लेकिन माफी नहीं मांगी और उसके ऊपर अभी भी उसके बयानात जो हैं बड़े सख्त बयानात हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल इम्तियाज मीर साहब, पहले दिन उसने मजम्मत नहीं की, दूसरे दिन नहीं की, तीसरे दिन नहीं की। आपने इतना भी देखा होगा, उसको सुना होगा कि मैं अंदर हूँगा तो लोग लाजमी रिएक्शन तो निकालेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या बोली थी आपको याद होगा, 11 मई को जब कोर्ट से निकला, अगर दोबारा मुझे अरेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान की मेरी पार्टी की आवाम दोबारा ऐसा रिएक्शन करेगी। तो मीन उसके दिमाग में बड़ी प्लानिंग थी। और इससे पहले जो इसने वीडियो बयान किया तो मतलब इसकी ये प्री प्लानिंग साजिश थी। इसकी कोर कमेटी जो अपनी है उनमें ये तय था अगर इमरान नियाज़ी गिरफ्तार होगा तो इस जगहों पे हमले करने हैं, हमले और जगहों पे भी इसको करना था। लेकिन उसके बाद थोड़ा कंट्रोल संभल गया, लेकिन जितना भी इन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं है कि ये इत्तेफाकी हादसा हो गया, ऐसा नहीं है कि इनके पार्टी के वर्करों का बस जो जज्बे में चला गया, नहीं, इनकी बिल्कुल प्री प्लानिंग गेम थी। जिस तरीके से ये हमारे आर्मी के जनरलों के
DGI CPR पे या इदारों पे जिस तरीके अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था 1 साल से लेके इम्तियाज मीर साहब आपने सुनी होगी, इसमें हर बंदा समझेगा तो इसने जानबूझकर ये इदारों पे हमला करवाया है, इसलिए इनको सजा मिलनी चाहिए किसी सूरत में। और कह रहे हैं कि मैंने आवाम को शऊर दिया है, मैंने आवाम को जुर्रत दी है, मैंने आवाम को हिम्मत दी है। पहले आवाम को जिस तरह समझा जाता था और जिस तरह ट्रीट किया जाता था, एक गुलाम के तौर पर ट्रीट किया जाता था, गुलाम के तौर पर देखा जाता था, और जिस तरह उनको ट्रीट किया गया वो आपके सामने, उनमें कोई आवाज़ नहीं होती थी। मैंने आवाम को जुर्रत दी है, हिम्मत दी है, वो बात कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। आप लोगों के लिए कहा है डाकू हैं, चोर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को खा गए। इम्तियाज मीर साहब, पाकिस्तानी अवाम को अगर शऊर दिया है तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है, ज़बान दी है तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है, मुल्क को अगर मजबूत किया है एटमी ताकत से लेके और प्रोजेक्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है, उसी विजन को शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया है। नौकरियां दी हैं तो पीपल पार्टी ने दी हैं, घर दिए हैं तो पीपल पार्टी ने दिए हैं। मुझे ये बताओ, हाँ इसने दिया है झूठ, झूठ और झूठ और इंतशार और इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क को बदनाम करना, अपने मुल्क की गिला गोबत करना, जलील करना, किसी को जब दूसरे मुल्कों में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारा मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स है तो भी कभी भी पाकिस्तान के लिए हिमायत नहीं बोला होगा। इवन इमरान खान की भी ऊपर से किसी साथी ने एक जगह पे क्वेश्चन किया था, इमरान ने उसको भी दिफा किया था, क्योंकि हमारा चेयरमैन समझता है हमारे मुल्क की बदनामी ना हो। लेकिन ये एक कम वक्त बंदा सिलेक्टेड, ऐसा नाहिल, ऐसा अनाड़ी, ऐसा बेकार बंदा जो हमारे ऊपर मुसलत किया गया, जिसकी वजह से इस मुल्क में बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया ना। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम इकराम मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है मारूफ इनका पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, मसूद रजा साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, थैंक यू। जिस तरह ऑडियो लीक्स आई है, आपको पता है, जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस वुमेन की जिस तरह इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू, उसमें भी उसी तरह के यानी कि जुमले, उसी तरह खुफिया एजेंसियों के नाम, एस्टेब्लिशमेंट के नाम, इससे और ज्यादा पीटीआई के ऊपर, क़यादत के ऊपर एक तनकीद शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि आप मुल्क के इदारों और शख्सियात को जो है मतून करते रहें हर वक्त, और कहीं तो आपने रुकना होता है। ये इदारों के साथ और शख्सियात के साथ जो चप्पलिश का सिलसिला है, ये तारीखी सिलसिला है, माजी में भी रहा है, अब भी रहा है, लेकिन इस तरह से हुआ नहीं है कि अभी जिस तरह से अब हो रहा है। तो बेशक ये इमरान खान साहब को डैमेज करेगा, और जो एक मुफाहमत की राह कहीं कहीं हमवार होती नजर आती है, इस तरह की चीजें उसे और सबूताज कर देती हैं, और यही सब कुछ हुआ है। और फिर एक मसला वही जो हमेशा से हमारे सामने रहता है कि ये ऑडियो वीडियो लीक्स कौन करता है, कौन रिकॉर्ड करता है, इसका मकसद क्या होता है, कितनी असली होती है, कितनी जाली होती है। तो ये तमाम मसाइल हैं कौम के सामने, सिवाय इसके कि कौम हिजान में आए, परेशान हो, और तो इसका कोई और मसरफ नजर नहीं आता। तो इसकी रोकथाम भी होनी चाहिए। दूसरा ये कि इस तरह के लबो लहजा और अंदाजे को होना भी चाहिए। मसूद रजा साहब, ऐसे तनाव का जो मुल्क के अंदर है, हल क्या है इसका? कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी जनरल इलेक्शन पे जाया जाए और एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी आए वो हुकूमत बनाए। देखिए, इलेक्शन के अलावा तो और कोई चारा है नहीं, लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन होंगे तो उसे आवाम की ताईद कितनी हासिल होगी, और वो आवाम के लिए कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे, आप ताकत के जरिए जोर जबरदस्ती से कुछ अर्सा मनवा लेंगे, कुछ अर्सा ये काम कर लेंगे, लेकिन असल मसला तो जो का तू रहेगा ना। तो मसाइल का हल तो इसमें है कि बातचीत हो, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटें, मुल्क के लिए सोचें, जाती अनाओं से बाहर निकल आएं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, और यही वाहिद हल है मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए।
सर, जिस तरह आपको पता है कि कुछ सियासी जमातें इसके ऊपर रिलक्टेंट हैं, जिस तरह आज मरियम नवाज ने भी खुल के बात की है कि ये जो केसेस हैं ये फौजी अदालतों के तहत चलने चाहिए, पीपल्स पार्टी का भी क्लियर मौकिफ नहीं आया, क्या वाकई फौजी अदालतों के तहत ये केसेस चलने चाहिए? इनका सब फौजी अदालतें कायम होती हैं कम से कम अगर मुल्क में इमरजेंसी लगी हो, सही, वरना इनका स्कोप बड़ा महदूद स्कोप है और वो हम सब जानते हैं, उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के प्रोटेस्टर्स के लिए और इस तरह के चीज़ों को कैटर करने के लिए अगर आज मरियम साहिबा फौजी अदालतों की हिमायत कर रही हैं, बल्कि उस पर इसरार कर रही हैं, तो शायद उन्हें मुल्क की तारीख का अंदाज़ा नहीं है। वो एक ऐसा रास्ता खोल रही हैं जब आने वाले वक्त में उनके लिए हालात साजगार नहीं होंगे तो हो सकता है कि ये उनके लिए प्रॉब्लम बन जाए। मुल्क के निज़ाम के लिए बेहतर नहीं है। इधर तो ये सोचना चाहिए कि मुल्क का जो अदालती निज़ाम है वो क्यों आखिर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो क्यों आखिर मुश्किलात का शिकार है, क्यों हम उसके ज़रिए मसाइल हल नहीं कर रहे। देखिए ना, हमारे यहाँ एक अजीब सा की सूरत हाल है। हम जो काम करना चाहते हैं उसकी अलहदा से कोड बनाते हैं। हमने बैंकों को रेगुलेट करना चाहा तो हमने कोड बना दी, हमने एहतसाब करना चाहा तो हमने एहतसाब अदालतें बना दी, हमने टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहा तो हमने दहशतगर्दी की अदालतें बना दी। ये जो हमारा रिवायत, जो बुनियादी निज़ाम इंसाफ है, इसकी बेहतरी के लिए क़यादतों को कोशिश करनी चाहिए और जोर भी यही देना चाहिए कि जो फैसले होने वो यही हों, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो या ठीक हो। लेकिन दूसरी तरफ जाने का मतलब ये है कि आप निज़ाम को और तहूबाला कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं निज़ाम। आपको लग रहा है कि सारी सूरत हाल में जिस तरह के वाकयात हुए 9 मई से लेकर आज तक, कोई गुंजाइश है मुज़ाकरात की कि मुज़ाकरात किए जाएं, बैठ के कोई मसले का हल निकाला जाए? आपको पता है तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात से माइनस है, खान साहब को माइनस देख रहे हैं। जिस तरह एमक्यूएम पॉलिटिकल पार्टी बनी, सियासी जमात बनी, वो भी सियासी जमात है आज, चाहे उसको सपोर्ट कितनी है इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। इमरान खान को भी तो अपनी दहशतगर्दी, जो इस तरह का रिएक्शन है, इसको माइनस करना पड़ेगा। देखिए, मुज़ाकरात का जो आपका सवाल है, तो मुज़ाकरात की तो कई मौक़े आए जहाँ पर मुज़ाकरात हो सकते थे और अभी भी एक बहुत अच्छा मौका है कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको उनके लिए राह मौजूद है। अदालत ने फैसला दे दिया है कि वो असेंबली में जा सकते हैं और असेंबली से अच्छा कोई फोरम नहीं है सही अगर मसला बातचीत के जरिए हल करना है। लेकिन बदकिस्मती से फरीकैन को बातचीत के जरिए मसला हल करना है, तो बातचीत का तो कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आता। जहाँ तक मुमासलत है एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ की, तो इसमें एक बहुत बुनियादी फर्क ये है कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन तकरीबन 30 साल से मुल्क से बाहर थे। उनका एक डिस्कनेक्ट था, ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ नहीं थे और उनका वो कंट्रोल नहीं था पार्टी पर जो वो समझ रहे थे कि उनका कंट्रोल होगा, और वो मुल्क में आए नहीं वापस। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है। अगर आप इमरान खान को जेल में डाल देते हैं तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और इसका बैनुल-अक़वामी तौर पर आपको एक प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अंदरूनी तो जो है सो है, तो चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बीबी के दौर का मामला हो, कभी भी इस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं कहा कि ये लीडर जेल में जाएं, क्योंकि जेल में जाने से उनकी क़ुव्वत में इजाफा होता है। कोशिश ये होती है कि ये लोग मुल्क से बाहर चले जाएं। तो मियाँ साहब भी जाते रहे, बीवी भी जाती रही, लेकिन इमरान खान तैयार नहीं है। अब या तो इमरान खान अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी दे, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो कि में ना रहें तो एक अलग बात है। इसके अलावा एलिमिनेट करना, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मतलब वैसे ही ये मुमासलत बिल्कुल है एमक्यूएम के अंदर कि एमक्यूएम का मतलब था अल्ताफ हुसैन, वैसे ही तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान। तो इमरान खान जिसको टिकट देगा, जो उसकी पॉपुलर सपोर्ट है वो उसको मिलेगी, और एक एजुटेशन की जो सियासत है वो मुझे उसके मूड से लगता है कि वो करता रहेगा। आप उसे दहशतगर्दी का नाम दें, उसे आप शिद्दत पसंदी का नाम दें, बहरहाल ये मुल्क के अंदर ही हो रहा है, मुल्क के लोग ही कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल आपसे करता जाऊं, ये टूट फूट जिस तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह लोग यानी कि पार्टी को छोड़ रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ के ऊपर? फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जो हल्के की सियासत होती है वो शख्सियात के गिर्द घूमती है। बहुत सी जगहों पर ज़ात बरादरी का वोट होता है, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ज़बान का वोट होता है, बरादरी का वोट होता है।
आप बेहतर समझते हैं मामला को, तो ये फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा तो ये कोई पहली मर्तबा हो नहीं रहा। इससे पहले नून लीग टूटी, काफ लीग बनी, फिर पीपल्स पार्टी टूटी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी, फिर अगर तहरीक इंसाफ टूटती है तो तहरीक इंसाफ में से कोई एक फॉरवर्ड ग्रुप तो मौजूद ही है जो अभी पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन ये जमातें अपनी जगह मौजूद रहती हैं, ये जमातें ऐसे खत्म नहीं होती हैं। इनको सियासी प्रोसेस से, अगर इमरान खान को खत्म करना है ना तो इमरान खान को इख्तियार दे दीजिए, आपको अगले 6 महीने में समझ में आ जाएगा कि ये कितने नालायक हैं और ये किस तरह से मुल्क को इन्होंने पहले जो है वो परफॉर्म करके नहीं दिया, इस दफा भी परफॉर्म करके नहीं देंगे, आवाम जूते मार के बाहर निकाल देगी अगर बाहर निकालना है। लेकिन अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा कि अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, लेकिन अल्ताफ हुसैन जो बिल्कुल चूक उसको भी थोड़ी सी आवाम के अंदर पजीराई मिल गई। तो ये तरीक़ाकार दोहराया जाता रहा है, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं इस देश में। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका तज्जिया। जिस तरह के हालात हैं इसमें मुज़ाकरात किए जा सकते हैं और मुज़ाकरात की गुंजाइश है, लेकिन जिस तरह के वाक़यात हुए उसमें तो सज़ा ज़रूर बनती है और सज़ा मिलनी भी चाहिए और ज़रूर सज़ा उनको मिले जिन्होंने ये हरकत की है। और जिस तरह के वाक़यात हुए, पूरा पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान के साथ है, फ़ौज के साथ है, आर्मी के साथ है, पूरी अवाम उनके पीठ के पीछे खड़ी है, ये अवाम पूरा उनको सपोर्ट करती है। इस जैसे वाक़यात को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। जिस तरह के मुल्क की मैशियत है, सियासत है, इमरान खान ने अपनी सियासत को खुद ही अपने हाथों से ख़त्म करने की कोशिश की है। इसी के साथ ही ये इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।